एमपी बीएससी नर्सिंग चैनल पे सारे स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आप लोग को एक पेपर की कटिंग के बारे में बता दूं कि क्या कुछ न्यूज़ में आया है नर्सिंग स्टूडेंट्स को लेकर के, और यूनिवर्सिटी अब क्या बताना चाह रही है कि किस वजह से पेपर नहीं कंडक्ट हो पाई अब तक नर्सिंग स्टूडेंट्स के। क्या लगता है कि अब नर्सिंग स्टूडेंट्स की परीक्षाएँ तय होगी या फिर मिलेगा जनरल प्रमोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि परीक्षा की तैयारी कर लो, अब टाइम टेबल जारी होने वाला है। तो चलिए पूरी बात को अच्छे से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। तो ये जो पेपर की कटिंग आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर में, तो ये पेपर की कटिंग बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स पे लोग शेयर कर रहे हैं, और इस पेपर की कटिंग में जो कुछ भी न्यूज़ आया हुआ है, जो भी मैटर कुछ लिखा हुआ है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बस वहाँ पे ये डिस्कशन कर रहे हैं कि अब प्रमोशन की बात ख़त्म करो, अब परीक्षा की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि अब होगी परीक्षा, बहुत जल्द आने वाले हैं आपके डेट शीट। तो ये सारी बातें चल रही है। तो ये मैं क्लियरली पहले आप लोग को बता दूं, समझा दूं कि क्या कुछ इस पेपर की कटिंग में कहा गया है, क्या कुछ मैटर है, वो एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा। आप अच्छे से पहले देखो कि 250 कॉलेजों के 30,000 छात्र परीक्षाओं के लिए परेशान। मतलब 250 कॉलेज के 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा को लेकर के परेशान है। अब मात्र 250 कॉलेज में 30,000 स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे, तो सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले आप ये लाओ कि 20-21 के सेशन, 21-22 के सेशन और 22-23 के सेशन, यानी कि 3 सेशन के स्टूडेंट्स को गैदरिंग करेंगे तो 30,000 के अप्रॉक्स आ जाते हैं, जिसमें ओनली नर्सिंग स्टूडेंट्स ही नहीं और भी अदर फैकल्टी के स्टूडेंट्स इंक्लूड है जिनके पेपर पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। जैसे हाल फिलहाल में कल की तारीख में BHMS के भी पेपर पोस्टपोन्ड करे गए। अब इसको मैं थोड़ा क्लियरली समझा दूं कि यहाँ पे ये पेपर की कटिंग झूठ है या सच है, ये कब की है। एक्चुअली ये पेपर की कटिंग ठीक है, सच है, सही बात है। इसमें क्या कुछ कहा गया, मेडिकल विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते नर्सिंग कॉलेजों को नहीं मिली 2 सत्रों की मान्यता। मतलब कि 2 सेशन के स्टूडेंट्स की मान्यता नहीं मिली, और वो कौन कौन से सेशन है, 21-22 और 22-23। मतलब कि 21-22 के सेशन और 22-23 के सेशन के स्टूडेंट्स को मान्यता नहीं मिली है मेडिकल विश्वविद्यालय की लापरवाही के चलते। अब ये मान्यता किससे नहीं मिली यूनिवर्सिटी को, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो INC, MCI और एक INC होती है। तो नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया जो है हमारा INC अप्रूव्ड कॉलेज से लिस्टेड है। INC की एफिलिएशन यानी मान्यता नहीं मिल पाई है विश्वविद्यालय को 2 सत्रों की, 2 सेशन की लापरवाही की वजह से। किसकी लापरवाही की वजह से, विश्वविद्यालय की लापरवाही की वजह से। अब यहाँ पे बताया जा रहा है, इतना बड़ा डिटेल तो मैं अब नहीं पढ़ूंगा, शॉर्टली मैं समझा देता हूँ कि यहाँ पे आप देख लो, इससे ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं हो सकी है अब तक। यूनिवर्सिटी प्रशासन का कहना है कि 2 सत्रों की संबंधता बिना निरीक्षण कराए ही कॉलेजों को जारी कर आनन फानन में परीक्षाएं कराने की तैयारी चल रही है, जिससे छात्रों का भविष्य नहीं खराब हो। ये बस एक बोलने की स्टेटमेंट है, यूनिवर्सिटी बस एक संतावना दे देती है इस तरह की बात बोल करके, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इस मामले में JU के पूर्व DCOC प्रोफेसर DB अग्रवाल का कहना है कि यूनिवर्सिटी परिनियम के तहत संबंधित कोर्सेज में प्रवेश देने से पहले नर्सिंग कॉलेजों को संबंधता मेडिकल विश्वविद्यालय जारी करी जानी चाहिए थी। अब यहाँ पे देखिए कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने भी मान्यता देरी से जारी की। जो MP के आपके नर्सिंग काउंसिल है, उन्होंने भी मान्यता लेट से जारी करी, ये भी एक प्रॉब्लम थी। नियम के तहत नर्सिंग कॉलेज BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक और नर्सिंग कोर्सेज के विद्यार्थियों को तभी प्रवेश दे सकते हैं जब विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता जारी कर दी जाती, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। इसके साथ ही मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज काउंसिल ने भी सत्र 20-21 से लेकर के 22-23 तक मान्यता सत्र शुरू होने के बाद कॉलेजों को दी, मतलब हो जाने के बाद में उन्होंने प्रोवाइड कराया। नर्सिंग काउंसिल की मान्यता के आधार पर ही विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग काउंसिल को संबद्धता जारी की जाती है। देरी के चलते विश्वविद्यालय ने निरीक्षण कराए बिना 2 सत्रों की संबद्धता जारी करेगा। निरीक्षण कराए बिना ही 2 सत्रों की संबद्धता जारी करेगा, मतलब कि रजिस्ट्रेशन रिलीज करेंगे किसके, 21-22 और 22-23 के, बिना किसी निरीक्षण के, यानी कॉलेज का इंस्पेक्शन नहीं करेंगे, और हम उन सारे कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन यानी कि एफिलिएशन दे देंगे। ये किसका कहना है, विश्वविद्यालय का। जैसे ही सत्र 20-21 की BSc नर्सिंग व पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की परीक्षाएं होगी, इसके बाद तुरंत 21-22 और 22-23 की संबद्धता बिना निरीक्षण के काउंसिल की मान्यता के आधार पर जारी करने का निर्णय कार्य परिषद की बैठक ने लिया। अब इस तरह का जो
बेवकूफ़ी वाला काम कर रहे हैं ये लोग, ये पॉसिबिलिटी के बाहर है। इधर आप आ जाओ कि कोविड के कारण संबद्धता देने में हुई देरी। एक तरफ ये कोविड को भी ब्लेम कर रहे हैं कि कोविड की वजह से संबद्धता देने में लेट हुई है। ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल पढ़ सकते हो। यहाँ पे बताया गया नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता मई जून तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद ऐसे विद्यार्थियों की परीक्षा कराई जाएगी। कैसे विद्यार्थियों की? 21, 22 और 22, 23 वालों की इसके बाद होगी परीक्षा, यानी मई जून के बाद होगी। डेट शीट निकलने के चांसेस बन रहे हैं किनके? 21 और 22 वाले के। अब बात करते हैं 20 सेशन के स्टूडेंट्स के, जिनके पेपर कोर्ट के अंदर मैटर की वजह से रुके हुए हैं। तो यहाँ पे धारा 52 भी बताया जा रहा है, जो एक्ट 52, धारा 52 जो होता है, धारा 52 क्या होता है उसके अंतर्गत में जो नियम है, आप गूगल सर्च करोगे तो आपको बता देगा। ये कोई बहुत बड़ा एक्ट नहीं है, आईपीसी सेक्शन 52 के अंदर में आता है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है। आप इसको पढ़ सकते हो, यहाँ पे समझ सकते हो खुद भी। अब मैं आप लोगों को कुछ बात याद दिला दूँ कि जो पेपर पोस्टपोन्ड हुए 20-21 वालों के, वो 27 तारीख को कुछ इस तरह से नोटिस रिलीज़ करके यूनिवर्सिटी ने बताया कि आपके पेपर नहीं होने हैं। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि एक क्लेम किया गया है यूनिवर्सिटी के ऊपर में, किनके तरफ से? दिलीप शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी सरकार के और दिलीप शर्मा के बीच में एक केस मुकदमा हायर हुआ है। कहाँ? हाई कोर्ट के अंदर, ग्वालियर के अंदर। जो जनहित याचिका दायर की गई थी वो दिलीप कुमार शर्मा ने जारी करा था, याचिका दायर करा था। उसमें बताए थे इन्होंने, याचिकाकर्ता के तरफ से जो वकील लड़ रहे थे उनका नाम था जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा ने तर्क देते हुए क्या समझाया था? उन्होंने बताया था कि परीक्षा जो कराई जा रही है वो स्टूडेंट्स के 20-21 सेशन वाले के, उनके जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक के बीच कॉलेजों को संबद्धता दी गई। इसके बाद 11 से 18 फरवरी तक बीच में विद्यार्थियों का नामांकन तक किया जा रहा था, और इस बीच में आप परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हो। मतलब इतना घटिया काम कर रही यूनिवर्सिटी। ये उन्होंने पोल खोली थी यूनिवर्सिटी की। इसके बाद जो भी हो रहा था, भले ही परीक्षा कराने के बाद रिजल्ट न्यायालय के आदेश के अधीन कर दिया जाए, यूनिवर्सिटी का काम संबद्धता व परीक्षा कराने का है। इस तरह से पूरा मैटर उन्होंने तर्क दिया था। फर्जीवाड़े का यह तीसरा मामला था, एक मामला नहीं रह चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसपे कोर्ट के आदेश के बाद ही परीक्षा स्थगित करनी पड़ी थी। कोर्ट ने रोक लगा दिया था कि परीक्षा नहीं होगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ करा था कि आपके पेपर पोस्टपोन्ड होने। अब मैं बता दूं कि पेपर अब कब होगी 20-21 वालों की। तो पेपर की कटिंग मैं कुछ रखा हूं, पहले वाली भी कटिंग। संबद्धता में गड़बड़ी, कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश। सीबीआई 3 माह में पूरी करेगी 570 नर्सिंग कॉलेजों की जांच। तो सीबीआई ने जो काम मिला था वो करने में सीबीआई ने टाइम लगा दिया ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं, सबके इंस्पेक्शन प्रॉपर्ली करना। और सीबीआई अपनी जांच में किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं छोड़ती, कोई कमी नहीं छोड़ती है, पूरे खंगाल करके वो जांच करती है। तो यहाँ पे आप देखो कि 570 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए सीबीआई को 3 माह का समय दिया गया है। ठीक है, सीबीआई जांच का आधार भी तय कर दिया है। मंगलवार को हाईकोर्ट ने, मंगलवार यानी कि 28 तारीख को जो कोर्ट में सुनवाई हुई थी, मंगलवार को हाईकोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट पढ़ने के बाद उस लिफाफे में बंद कर सुरक्षित रखने को कहा है। सीबीआई जांच से उन नर्सिंग कॉलेजों को बाहर रखा गया है जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल चुकी है। पहले से जो ऐसे कॉलेज हैं कुछ जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट से जाकर के परमिशन ले ली, उनको हरी झंडी मिल चुकी है, उन कॉलेज को इस लिस्ट से बाहर रखा गया है, सीबीआई जांच के लिस्ट से। किस किस बिंदुओं पर सीबीआई जांच कर रही है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सारे बिंदु को। उसके बाद मैं दिखा दूँ कि 1 मार्च की ये पेपर की कटिंग थी। हाईकोर्ट ने कहा ये देशवासियों की ज़िंदगी से जुड़ा मुद्दा है, जांच बड़ी शिद्दत से होनी चाहिए। इसी मैटर के अंदर में लिखा हुआ है कि जांच जो सीबीआई करेगी उस जांच में सीबीआई को कितना समय चाहिए। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे होंगे कि 14 जून तक का समय दिया गया। किस चीज़ के लिए? डिवीज़न बेंच ने जांच के लिए, यानी सीबीआई को जांच के लिए 14 जून तक का समय दिया है। दरअसल नर्सिंग कॉलेजों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सितंबर 2022 में नर्सिंग कॉलेजों की संबद्धता व नामांकन का काम करने वाली 3 संस्थाओं पर इस तरह का कंडीशन पाया गया था। तो जून तक का समय यहाँ पे दिया गया है किसको? सीबीआई को जांच पूरी करने में। और जून तक का समय लेने के बाद ही कुछ कोर्ट की तरफ से परमिशन मिलेगा कि पेपर होंगे या नहीं। इससे रिलेटेड अपडेट तब तक यूनिवर्सिटी पेपर नहीं करवा सकती है 20-21 वालों की, किसी भी हाल में नहीं करवा सकती है, क्योंकि लास्ट जो सुनवाई हुई थी, हियरिंग हुई थी कोर्ट के अंदर में, वो हुई थी इधर हाल फिलहाल में 14 तारीख को। तो 14 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उसके अंदर में कोर्ट ने साफ साफ इनकार कर दिया है परीक्षा को कंडक्ट करवाने से, रोक लगा के रखा, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीरता से ली है
हाई कोर्ट ने, जब तक सीबीआई की जांच क्लियरली नहीं आ जाती, हाई कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश नहीं आ जाता, तब तक यूनिवर्सिटी पेपर कंडक्ट नहीं करवा सकती। अभी तो फिलहाल अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीना के बाद ही पेपर होने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर हाई कोर्ट कुछ अलग तरह का स्टेटमेंट या फिर कुछ अलग तरह के ऑर्डर आदेश देते हैं तो उस पर मैं कुछ नहीं बता सकता। लेकिन अब तक जो कोर्ट ने कहा है उसके हिसाब से तो अभी फिलहाल 14 जून तक पेपर नहीं हो सकते। और ये जो पेपर की कटिंग में आज बात कही गई थी, तो ये बस अपने तरफ से एक बचाव में यूनिवर्सिटी बताना चाह रही है, और यूनिवर्सिटी अपनी कमी को क्लियरली समझा रही है कि कहाँ पे क्या दिक्कतें हुई थी। कोविड के वजह से भी दिक्कतें हुई, फिर मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल ने भी मान्यता देरी से जारी की, उसके वजह से भी पेपर लेने में दिक्कत हुई है। फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेज थे जिसकी निरीक्षण सही तरीके से नहीं करे गए थे, उसके वजह से भी दिक्कतें हुई, परीक्षा कंडक्ट कराने में लेट हुई। तो अपनी देरी किस बात को लेकर के यूनिवर्सिटी ने करी परीक्षा कंडक्ट कराने में, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन करवाया है पेपर के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू। यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या फिर कोई भी चीज़ अपने साइट पर अब तक रिलीज़ नहीं करी, ऑफिशियल साइट पे। किसी भी मीटिंग का कोई भी ऐसा जो होता है कि पेपर बना करके मीटिंग कंडक्ट कराने के बाद अनाउंस करती है, इस तरह का कोई भी अनाउंसमेंट यूनिवर्सिटी ने अपने साइट पे नहीं करा। अगर इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो मैं उसको क्लियरली आप सारे स्टूडेंट्स के बीच शेयर करूंगा और समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।